जय माँ भगवती। आप सभी को राधे कृष्ण। तो बहुत पहले कमेंट आया था कि आपके पास कौन कौन से धार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक पुस्तक जो है तो ज़रूरत के अनुसार ही रखना चाहिए। जितना पुस्तकों का ज़रूरत है उतना रखें। तो जो जो हमारे ज़रूरत का पुस्तक है वही है हमारे पास, विशेष कोई पुस्तक हमारे पास नहीं है। तो और इसी में आपको बताएंगे कि कौन कौन से पुस्तक आप लोग घर में रख सकते हैं, किसका किसका आप लोग पाठ कर सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम जो है तो इन पुस्तकों को साइड करते। तो ये देखिए, ये देखिए कि दुर्गा सप्तशती है। तो सर्वप्रथम हम इसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारी कुल की देवी हैं भगवती, और सबसे सुंदर और सबसे विश्व में विश्वेश्वरी हमारी भगवती ही हैं, और कलयुग की देवी हमारी भगवती ही हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम आपको हम यही दुर्गा सप्तशती ही दिखा रहे हैं। तो लगभग जो है तो 99 घरों में देवी का पूजा किया जाता है। हमारी देवी भगवती का पूजन बड़ी भक्ति भाव से लोग किया करते हैं। हमारे यहाँ भी सालों से किया जाता है। मुझे नहीं पता है कि कितने दिनों से किया जाता है हमारे घर में, और आगे का परंपरा कायम रखने के लिए हमने भी नवरात्र का व्रत जो है तो करना आरंभ किया था। तो सर्वप्रथम दर्शन कीजिए दुर्गा सप्तशती। और कभी भी इन पुस्तकों को जो है तो ऐसे ही ना रखें, इनको वस्त्र में ही रखें, वस्त्र में लपेट के रखें। और इन पुस्तकों को जो है तो बगैर नहाए धोए नहीं छूना चाहिए। इन पुस्तकों को अलग एक स्थान पे रखना चाहिए, कभी भी नीचे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस टाइप का पाटा बिकता है मार्केट में। तो इस टाइप का पाटा आप लोग घर में रख सकते हैं, इस पे रख के पाठ कीजिए। या फिर पाटा ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अगर आप लोग पाटा नहीं खरीद सकते हो तो अपने गोद में पुस्तक को रख के फिर पाठ करें। पाठ किन किन समय में कर सकते हैं, तो पाठ जो है तो सबसे अति उत्तम होता है कि चारों नवरात्रि में आप किन्हीं नवरात्रि में कर सकते हैं। जैसे चैत्र में करना है चैत्र में कीजिए, आषाढ़ नवरात्र जो गुप्त आते हैं उसमें भी पाठ कर सकते हैं, या फिर जो शरद नवरात्र होते हैं आश्विन मास के उसमें भी कर सकते हैं, या फिर गुप्त नवरात्र फिर जो साल का लास्ट होता है जो माघ के महीने में ठंड में आता है उसमें भी आप पाठ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तिथि का चयन करना होता है और इतने दिनों में इस पाठ को ख़त्म कर देना है, ऐसा संकल्प लेना होता है। और आधे पुस्तक आधे अधूरे पढ़ के छोड़ा भी नहीं जाता है। तो बहुत पहले सुमन मिश्रा करके थे, उनका कमेंट आया था, तो या पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन से पुस्तक है। तो क्योंकि उस टाइम ना नवरात्रि के टाइम में सारे पुस्तक को निकाला जाता है, इस वजह से सारे पुस्तकों का विधिवत रूप से पूजन होता है। जो कोई भी विशेष ओकेजन होता है जैसे दिवाली पे, नवरात्रि पे, और जो माता सरस्वती का जब पूजन होता है उस टाइम में इन सारे पुस्तकों का पूजन किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ लगभग सारे लोग करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का अगर पुस्तक आपके पास है तो आपको कोई पुस्तक का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम दुर्गा सप्तशती ही है। दुर्गा सप्तशती का अगर कोई भी साधक पाठ कर लेता है उसको कोई अन्य पाठ करने का आवश्यकता नहीं है। वो दुर्गा सप्तशती के जप और पाठ से ही सारे फल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अन्य अगर किसी ग्रंथ में उनको रुचि है तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास दुर्गा सप्तशती है। अब हम आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती हमारे पास कितने सारे हैं। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं। एक तो ये दुर्गा सप्तशती हो गए, और ये दुर्गा सप्तशती जो है सो मोटा टाइप, मतलब मोटा टाइपिंग किया हुआ है, केवल हिंदी, मतलब इसमें संस्कृत भी थोड़ा बहुत है लेकिन इसमें केवल हिंदी है, ठीक, ज़्यादातर हिंदी है। अब इसको जो है तो थोड़ा सा हम भगवती से माफ़ी मांग करके और इसको खोलते हैं, क्योंकि हम पाठ अभी नहीं करेंगे, आपको हम बस अक्षर दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये भगवती माफ़ करें, ऐसे ही हम दुर्गा सप्तशती को खोल रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया टाइपिंग है इसका। और इसमें जो पीला पीला दिख रहे होंगे, जब पाठ करते हैं तो हाथ में चंदन अक्षत ये सब लगे होते हैं तो वो लग जाते हैं, इस वजह से ये सब है, ये लग गए होंगे। और हम काफ़ी संभल के इन पुस्तकों को रखते हैं। आप लोग देख सकते होइएगा कि इस पर हमने पन्नी का कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि आपको हम बताते हैं कि हालत क्या हो जाता है पुस्तक का। बार बार इनका पूजन होता है, क्योंकि जब पाठ करते हैं तो उससे पहले इन्हीं का पूजन होता है प्रॉपर, चंदन अक्षत धूप दिखा के तब पाठ आरंभ किया जाता है। तो इस वजह से जो है तो पुस्तक पुराने पड़ने लगते। तो ये जो भी काले काले जो दाग धब्बे दिख रहे होंगे ये ऊपर से है। इस पन्नी को अगर हटा देंगे तो फिर से न्यू ही रह जाएंगे। ये इस तरीके से ये पुस्तक है। ये देखिए यहाँ पे चंदन लगा हुआ है, क्योंकि खोलने के टाइम में ऐसे लग जाते हैं।
तो इस टाइप से ये दुर्गा सप्तशती है। अब इसको साइड करते हैं। अब दूसरा दुर्गा सप्तशती कौन सा है? दुर्गा सप्तशती दूसरा ये है। ये सालों पुराना है। आप लोग इसके हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये पुराना होगा। और ये दुर्गा सप्तशती बहुत पहले ये शायद मिलता होगा इसे किसी मेला उला से ख़रीदा गया होगा। इसे मैंने नहीं ख़रीदा है। इसे पता नहीं कि किसने इससे पाठ करना आरंभ किया था। मेरे घर में था तो मैंने रख लिया। इसमें भी बहुत ही सुंदर से देवी का वर्णन है। कुछ वर्ड जो है सो इसमें मिट गया है क्योंकि काफ़ी सालों पुराना है, लेकिन काफ़ी सुंदर है ये भी। और इसमें जो है तो दुर्गा जी का 108 नाम नहीं है, क्षमा प्रार्थना नहीं है, तो कुछ चीज़ें जो है तो मिसिंग है। इस वजह से जो है सो ये दुर्गा सप्तशती थोड़ा सा अधूरा है। ये भी पूरा कंप्लीट हिंदी में है। और दूसरा दुर्गा सप्तशती ये है। तो इसमें और जो हम फर्स्ट इसमें कोई भिन्नता नहीं है। इसमें बस ये है कि इसका जो कवर जो है तो थोड़ा सा अच्छा है और इसको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिया गया है और इसमें थोड़ा सा कम है। बाकी इसमें सारे चीज़ है एकदम। और इसमें क्षमा प्रार्थना सब दिया हुआ है हिंदी में। जो भी ये टाइपिंग है वो भी बहुत अच्छे से किया गया है। तो ये काफ़ी सुंदर है सप्तशती और काफ़ी आसान है पढ़ने में। आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आप लोग दुर्गा सप्तशती लेना चाहते हैं, अगर संस्कृत पढ़ने में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि गलत पाठ भी करने से जो है सो पाप का भागी होता है इंसान। इसमें लिखा गया है कि ज्ञानी पुरुष सबसे पहले जो है सो अच्छे से शुद्ध हो जाए और फिर पाठ करे। तो अच्छे से अगर पाठ करने आए तो ही आरंभ करे पूरा सप्तशती का पाठ। तो इस वजह से इस टाइप का जो सप्तशती होता है काफ़ी आसान और सरल होता है, आप लोग पाठ कर सकते हैं। तो ये देखिए श्री दुर्गा सप्तशती भाषा, तो इस टाइप का आप ले सकते हैं। और ये काफ़ी जो है सो इसका प्राइस कम होता है। ये देखिए, तो ये दुर्गा सप्तशती जो है सो 3 हो गए हमारे पास। ये 3 हो गए। अब हम बताते हैं आपको सालों सदियों पुराना। ये देखिए, इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों है। और ये दुर्गा सप्तशती मुझे नहीं पता है कि किसने लाया था, कब का ये है। तो इससे भी पुराना एक हमारे पास दुर्गा सप्तशती है। तो जब से मेरे घर में नवरात्र स्टार्ट हुआ होगा तब से ये रहा होगा मेरे घर में। तो बहुत सारे जो पुस्तक थे वो खंडित हो गए थे, उनका पृष्ठ जो था एक दूसरे से हट गए थे। तो उनको जो है सो मतलब कि नदी में डाला गया था। तो ये पुस्तक मैंने रख लिया कि पता नहीं किसने, ये याद के तौर पे। और ये पुस्तक का जो है तो ऊपर का हिस्सा ही बस ऐसा है, अंदर से बहुत ही ये देखिए एकदम साफ सुथरे हैं। और ये पुस्तक में संस्कृत और हिंदी दोनों मिलेगा आपको। ये देखिए इस टाइप का ये पुस्तक है और ये सालों पुराना है। जिन्होंने भी इसको लाया होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दुर्गा सप्तशती थोड़ा सा मोटा होता है और इसका हालत आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये सदियों पुराना है। ये बहुत पुराना ये सप्तशती है। तो ये हो गए कुल मिला के हमारे पास ये 4 सप्तशती है। तो जिस सप्तशती से जिसको पाठ करने का सुविधा होता है उस अनुसार लोग करते हैं। तो इसको अब हम करते हैं साइड। अगर सप्तशती अगर आपके पास है तो कोई अन्य ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम आपको बताते हैं कुछ जो श्लोक होते हैं। तो ये जो पुस्तक आपको हम दिखा रहे हैं इसमें आरती है और भगवती का श्लोक है। तो ये वैष्णो देवी जब जाते हैं आरती में बैठते हैं तो उस टाइम देते हैं। तो ये पुस्तक हम लेकर के आ गए थे। तो इससे भगवती स्तोत्र, श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ हम किया करते हैं। तो ये भी रहता है साथ में। और ये बहुत ही पतला और ये सरल है पुस्तक। तो ऐसे करके ऐसे आरती करने में बहुत आसानी होता है। और एक ही पृष्ठ में पूरा आरती है माता भगवती का। तो इस वजह से इसी पुस्तक से जो है तो आरती करते हैं और इससे जो श्लोक जो भी भगवती का जो करना होता है वो कर लेते हैं। तो ये पुस्तक वहाँ वैष्णो देवी में दिया जाता है। ये खरीदा हुआ नहीं है, ये प्रसाद स्वरूप वहाँ पे देते हैं जब आरती में आप लोग बैठते हैं। तो दूसरा क्या है, तो आप लोग हम ज़्यादातर पूजा में भगवती का ही नाम लेते रहते हैं। तो आप लोग समझ रहे होइएगा कि भगवती को हम सबसे उत्तम मानते हैं और सबसे सुंदर और हमारी कुल की देवी हैं और प्रधान रूप से पूजी जाती हैं हमारे घर में। तो इसलिए जो है तो आपको भगवती से रिलेटेड ही पुस्तक हमारे घर में मिलेगा। ये देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो इसमें देवी का जो चरित्र का जो वर्णन है वो है। इसमें जो है तो द्रौपदी को श्राप क्यों मिला,
द्रौपदी को पुत्र क्यों खोना पड़ा, उसका सारा चरित्र का वर्णन इसमें मिलेगा। मनुष्य का आखिर क्या धर्म होता है, कैसे कर्म करने चाहिए, तो ये पुस्तक में सारा जो है सो लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक भी आप रख सकते हो। तो ये पुस्तक काफ़ी मोटा है, तो जो लोग को अगर रुचि हो वो रख सकते हैं। हमने अभी इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है। आप लोग इस पुस्तक को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुस्तक काफ़ी नवीन है, और इसमें भी हमने पन्नी का जो है तो कवर लगा दिया ताकि ये पुराना न पड़े। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर का ये पुस्तक नहीं है, इस वजह से ये पुस्तक मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। ये पुस्तक मुझे 300 रुपये का ये दाम में पड़ा। जो इसका दाम है वही दाम में मुझे मिला। अगर गीता प्रेस का होता तो मुझे सस्ता पड़ता। तो गीता प्रेस गोरखपुर का जो था वो नहीं था, तो यही लेना पड़ा मुझे। और इसका जो है सो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इसका ना सिलाई और ये सब अच्छा नहीं था। ये ऊपर से आप लोग देख सकते हैं तुरंत ही फटने वाला है, तो इस वजह से भी इसमें पन्नी लगाना पड़ा। तो ये है, और काफ़ी बढ़िया है। और ये भी भाषा जहाँ जहाँ भी लिखा होगा आप लोग समझ जाइएगा कि हिंदी में है, तो ये ओनली हिंदी में ही आपको मिलेगा। ये पुस्तक का मैंने पूजन कर दिया है। अब जो है तो इसका अध्ययन आरंभ किया जाएगा। तो ये देखिए, ये इस टाइप से बहुत सारे पेज जो है सो ये एक दूसरे से चपके हुए हैं, तो उसको भी खोलना है। तो ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, तो इसका भी अध्ययन हम करेंगे तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। श्री मार्कंडेय पुराण, तो श्री मार्कंडेय जी जो थे बहुत बड़े भक्त थे हमारे शिव शक्ति का, हमारी देवी भगवती का, और जितने भी महापुराण है उन्हीं का रचना है। तो श्री मार्कंडेय पुराण में भी देवी का ही वर्णन मिलेगा। इसका भी देखिए पूजन प्रॉपर जो है सो हो चुका है, अब बस इसका अध्ययन बाकी है। तो इसका भी अध्ययन हम करेंगे। और मुझे बहुत ही रुचि है जानने में, देवी का चरित्र को जानने के लिए हम काफ़ी जो है सो एक्साइटेड रहते हैं। इस वजह से ये सारा पुस्तक हम लेकर के आए हैं। तो हम पढ़ेंगे, हम अपनी माता के बारे में जानेंगे। और कभी भी भगवती को जो है सो देवी मान के पूजा नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा अपने माँ मान के ही पूजा करें, क्योंकि देवी मान के आप पूजा करोगे तो कभी भी देवी प्राप्त नहीं होंगी। आप उनको माँ माने और अपने अनुसार ही पूजन करें। और ये जो है सो ये जो है सो गीता है, ये देखिए गीता। तो गीता का अध्ययन अगर श्रीमद् देवी भागवत का करते हैं तो गीता का करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम अपने भाभी के लिए लेकर के आए थे। ये मेरी भाभी इसका अध्ययन किया करती थी जब वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम में तो अध्ययन किया करती थी। नहीं तो गीता जो है सो नहीं था हमारे घर में, उन्हीं के लिए लाया गया था। तो ये भी जो है सो प्रॉपर हिंदी है, और गीता प्रेस गोरखपुर के छपा हुआ ये पत्रिका है। तो यही इतना पुस्तक है हमारे पास। अब हम आपको बताते हैं, एक और रह गया है, वो भी हम आपको बता दें। एक कौन सा रह गया है, तो एक जो है तो हम आपको बता देते हैं। ये एकादशी व्रत का जो कथा है वो रह गया है। तो एकादशी हम करते हैं, इस वजह से ये पुस्तक भी हमारे पास है। तो ये हो गए, और यही है बस, और कुछ नहीं है। और इसमें क्या है, तो इसमें कुछ जो है तो पूजा का विधियाँ ये सब लिख के रखा हुआ है। कुछ श्लोक रखा हुआ है, किस तरीके से पूजन आचमनी किया जाता है, सर्वप्रथम किनका पूजन किया जाता है, और ध्यान कैसे किया जाता है। तो वो सब जो है तो इस पेज पे लिख के रखा हुआ है। तो जिस अनुसार ये सारा जो विधि है, सारा पूजा का तरीका है, वो मुझे प्रॉपर याद है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया था ये पेज पे। तो ये सारा ऐसे ये लिखा हुआ है। इसमें सारे देवी देवता का पूजन कैसे, पुष्प कब अर्पित किए जाते हैं, चंदन कब अर्पित किए जाते हैं, और उनका बाद में ध्यान कैसे किया जाता है, तो वो सब जो है तो इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे, तो ये सब जो है तो इसमें लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, तो इसमें हमारे गणेश जी का ध्यान है। तो ये सब इस पेज पे थोड़ा बहुत मैंने लिख करके रख दिया है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है उन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दिया है। तो ये हो गया, यही सब है हमारे पास। अब कमेंट आएंगे कि रामायण नहीं है, तो रामायण नहीं है हमारे पास। और रामायण का पाठ चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रामायण का पाठ
अगर इन सारे पुस्तकों का अगर पाठ अगर करते हैं, इन सारे ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, तो रामायण, मुझे नहीं लगता कि रामायण का पाठ करना आवश्यक है। और रामायण पुस्तक घर में रखना ना रखना कोई ये मतलब नहीं बनता है, अगर रखते हैं तो रख सकते हैं। और दूसरा है महाभारत। तो महाभारत का जो पुस्तक है वो घर में नहीं रखा जाता है, उससे कलह कलेश आता है। इस वजह से इसको जो है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें वही है जो महाभारत हुआ था पूरा का पूरा इसमें युद्ध आपको मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, थोड़ा बहुत मार्कंडेय पुराण में भी मिलेगा, और देवी का संपूर्ण चरित्र का वर्णन मिलेगा। तो यही है मेरे पास पुस्तक, जितना मेरे को आवश्यकता है उस अनुसार ही है, ज़्यादा कुछ पुस्तक हमारे पास है नहीं। और भविष्य में कभी ऐड होंगे और पुस्तक तो देखा जाएगा। तो चलिए, आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माँ भगवती।